आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। आज तलाक के केस उठाकर देखिए, ज्यादा तलाक के केस किनके हैं? जो दोनों आत्मनिर्भर थे उनके ज्यादा केस हैं, या जो आत्मनिर्भर नहीं थे उनके ज्यादा केस हैं? तलाक के केस ज्यादा किनके हैं? बोलो। जो पुरुष और जो स्त्री आत्मनिर्भर हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें आपकी क्या जरूरत है, तो उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं और तलाक होने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि आप संसार में संसार के काम के लिए तो आत्मनिर्भर रहो, पर पति को पत्नी पर निर्भर रहना चाहिए और पत्नी को पति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता आ गई तो रिश्ते चलेंगे, और आप सेल्फ डिपेंड चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों? बात सही है। पहले के लोग क्यों अपना, पहले तलाक के केस कितने थे आज के 100 साल पहले? रहे होंगे तो ना के बराबर, हाँ या ना? आज जितने हैं इनसे तो बहुत ना के बराबर रहे होंगे। पहले भी पुरुष छोड़ते थे पत्नियों को, पत्नियां भी छोड़ देती थी पुरुष को, पर ये केस बहुत कम, कहीं कभी कभी, हाँ या ना? आज तो हर आए दिन सुनने को मिलता है तलाक 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 तलाक। रोकने का मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहो तो बताओ। बताएं। चाइना में तलाक है? इतना अधिक नहीं है, इतना परेशान नहीं है वहां के लोग रिश्तों को लेके। क्यों? तलाक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज कुछ लोग धंधा बनाए हैं कि शादी करो और तलाक ले लो तो 20-25 लाख रुपया मिल जाएगा। कुछ लोगों का क्या बन गया है? ये धंधा बन गया है। यदि ऐसा कानून बन जाए कि तलाक लेना है तो ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। पुरुष को लेना है ले लो, स्त्री को लेना है ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर आदमी निभाने की सोचेगा। अभी आदमी निभाने की नहीं सोचता कि यार एक काम करो तलाक दो, 10-20 लाख मिलेंगे, उससे अपना हो जाएगा, फिर कहीं देख लेंगे। इससे अपराध बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? कितने केस मैंने ऐसे देखे कि शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक का केस डाल दिया, तलाक चाहिए। मतलब वो शादी करी ही थी तलाक लेने के लिए कि तलाक के बहाने अब 2, 5, 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि तलाक आज केवल लोभ के कारण, सारे तलाक ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, पर अधिक मात्रा में तलाक लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो तलाक ना हो। पहली बात तो लोभ ना हो तो तलाक नहीं होगा। दूसरी बात, लड़की और लड़का दोनों कभी ये ना सोचें कि हम घर में सेल्फ डिपेंड बने, नहीं। पुरुष को पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और स्त्री को पुरुष पर निर्भर, यदि गृहस्थी चलानी है तो। और यदि आप आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं तो संसार के लिए आत्मनिर्भर बनिए। संसार के लिए तो आत्मनिर्भर बनिए कि पड़ोसी से आपको हाथ ना पसारना पड़े और बाप से कुछ पैसे ना मांगना पड़े और आपकी गृहस्थी बिना किसी से मांगे चल जाए। लेकिन पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और पति पर, तब बढ़िया गृहस्थी चलेगी। निर्भरता तो चाहिए, हाँ या ना? जो व्यक्ति ये मान लेगा कि हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर वो क्यों पत्नी पे या पति पे
जरूरत ही नहीं है उसे, फिर वो नहीं चला पाएगी ना, या चला पाएगा गृहस्थ? बोलो हाँ भाई, हम आपके पास तभी तो रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो रही है। जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझे, या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो माँ है, जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे, विवाह करने के पहले छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग।